हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं यानी हमारे पार्टनरशिप चैप्टर का पार्ट नंबर 4, जो कि हम साझेदारी में क्वेश्चन बात करेंगे। इसके पहले 3 नंबर पार्ट तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उनको जाके मैथ मैजिक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं साझेदारी का हमारा पार्ट नंबर 4। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है कि 3 ग्वाले हमारे पास दिए हैं जो कि ABC मिलकर एक चारागाह है जो कि 26,600 रुपये पर किराए पर लेते हैं। ठीक है, यानी तीनों ने मिलकर एक चारागाह लिया हुआ है 26,000 रुपये में। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो A है वो अपनी 18 गाय 4 महीने के लिए चराता है, B जो है अपनी 16 गाय 6 महीने के लिए चराता है और C अपनी 14 गाय 7 महीने के लिए चराता है। तो इसके लिए B को कितना रुपया देना होगा? यानी तीनों ने तो 26,600 रुपये में खरीद लिया, लेकिन उसमें से जो B का हिस्सा है यानी जो B को कितना रुपया देना पड़ेगा वो बताना होगा। तो ये जो पैसे होंगे वो हमारे निर्भर करेंगे कि आपने कितनी गाय कितने महीने के लिए चराई हैं। तो यहाँ पे हम नोट करते हैं, यहाँ पे ABC हमारे पास 3 लोग हैं, जिसने पहला वाला जो A है उसने अपनी जो है 18 गाय हैं, तो 18 गाय चराई हैं कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। तो इनको गुणा करा दीजिए, जो भी जितनी गाय हैं जितने महीने के लिए चराई हैं उनसे गुणा कराइए। फिर B ने अपनी 16 गाय 6 महीने के लिए चराई हैं तो 6 से गुणा कराइए, और C जो है अपनी 14 गाय 7 महीने के लिए चराई हैं तो 7 से गुणा कराइए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। तो जो अनुपात इनका आएगा उसी अनुपात में उन लोगों को पैसे चुकाने होंगे। तो इनका अनुपात निकालने के लिए क्या करना है कि हम जो कॉमन मिलता है उनको काट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, ये 2 से कट जाएगा, 2 तीन 6, और ये 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14। अब बाकी नहीं कटेगा तो हम गुणा करेंगे, 18 दूना ये आपका 36 हो जाएगा, और ये आपका 16 से कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, और ये 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो इनके बीच में जो अनुपात आएगा वो A अनुपात B अनुपात C जो है वो 36 अनुपात 48 अनुपात 49 होगा। ठीक है, ये उनके बीच में अनुपात रहेगा, यानी जो पैसे लगेंगे जो देने पड़ेंगे वो 36 अनुपात 48 अनुपात 49 में देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये अनुपात आ चुका है। अब जो टोटल पैसा है वो कितना है? 26,600 रुपये है। उसमें आपको B का हिस्सा बताना है। तो B का हिस्सा हमें देखिए कितना है, तो B इस वक्त में 48 रुपये दे रहा है, तो 48 रुपये से क्या कर देना है? गुणा कर देना है, और टोटल जो अनुपात का है वो उसको क्या कर देना है? जोड़ के डिवाइड कर देना है। तो 49 और 48 को जोड़ेंगे आपका 97 आएगा, 97 में आप 36 जोड़ेंगे आपका 133 आएगा, तो 133 आ गया। अब 133 से इस 266 को काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये आपका 200 हो गया, और गुणे आपका कितना है? 48। तो 48 को 2 से गुणा करें तो 48 दूना आपका कितना हो जाएगा? 96। तो यानी जो आपका B जो होगा वो पैसे आपका चुकाएगा 9600। इसी प्रकार से अगर आपका C का पूछा जाए तो टोटल रुपए जो आपके हैं 26,600 यहाँ पे लिखिए, और C का हिस्सा 49 है उससे गुणा कराइए, और तीनों के टोटल जोड़ के इससे डिवाइड कर दीजिए। आपका C का हिस्सा आ जाएगा, A का पूछा जाएगा तो 36 से गुणा करा दीजिए, और टोटल जो आपका बनना है 133 उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आपका B का हिस्सा आ जाएगा कि B कितने रुपए यहाँ पे चारागाह में देने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमने अच्छे से समझा है। इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन हम और यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि 4 ग्वाले हैं आपका हमारे पास। तो नाम लिख लेते हैं चारों के, ABCD। ठीक है, ये 4 ग्वाले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। बोला गया है एक चारागाह किराए पर लेते हैं। तो A ने अपनी 18 गाय 4 माह के लिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए 18 गुणे 4। B ने 25 गाय 2 महीने के लिए, तो B का लिखिए 25 गुणे 2 लिख लीजिए। C ने 28 गाय 5 महीने के लिए, तो 28 गुणे 5 लिख लीजिए, और D ने 21 गाय 3 महीने के लिए, तो D का लिख लीजिए 21 गाय 3 महीने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनका खर्चा आएगा, यानी इन्हीं के बीच में जो अनुपात होगा उसी अनुपात में इन लोगों को चारागाह में पैसा देना होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है, यदि कुल किराए में A का भाग 3600, यानी A की वैल्यू दी गई है तो चारागाह का कुल किराया पूछा गया। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए पहले देखिए जो भी कॉमन है आप उसको काट दीजिए। तो ये आपका 2 से काटिए तो 2 दूनी 4, ये भी 2 से कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो आपका ये 14 आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पे ये तो 2 से कटेगा नहीं, तो यानी हमारा कुछ भी कॉमन यहाँ पे नहीं है, तो कॉमन यहाँ पे हम नहीं लेते हैं। तो ये आपका 18 चौके 72 हो जाएगा, ये 25 दूना आपका 50 हो जाएगा, और ये 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 4 14, 140 हो जाएगा, और 21 3 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कुल हमें बताना है चारागाह का कुल किराया बताना, तो यहाँ कुल किराया निकालने के लिए आपको कुल भाग देख लीजिए कितना है। तो इनको जोड़िए तो 3 2 5 आएगा, 6 4 10, 15 7 22 आएगा, और 1 और 2 हासिल 3, तो 325 हमारे यहाँ पे कुल हिस्सा है, यानी कुल हिस्सा 325 है। इसी की वैल्यू बताना है, लेकिन हमें A का भाग दिया हुआ है, और A का भाग यहाँ पर सवाल में कितना है? 72 है, यानी 72 जो हमारा यहाँ पे हिस्सा है उसकी वैल्यू यहाँ पे 36,000 दी है, और हमें कुल 325 की वैल्यू बताना है, क्योंकि कुल तो हमारा 325 है, 72 की वैल्यू 36,000 दी है,
और 325 की वैल्यू बताना है। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालते हैं तो 36,000 बट्टे 72 कर देंगे, और फिर 325 की वैल्यू निकालना है तो 325 के आप क्या कर दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो 36,000 जो हमारा है उसमें 72 से डिवाइड किया हुआ है और 325 से क्या कराना है, गुणा। तो 36 से कम 36 हो जाएगा और 36 दूना ये 72 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, हमारा 100 बचा है तो ये 50 आएगा। तो 50 का गुणा आपको 325 से कराना है। ठीक है, ये जीरो उतार लीजिए, 55 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा, 5 3 15 1 16 हो जाएगा। तो 16,250 रुपये कुल यहाँ पे हिस्सा आ जाएगा। तो ऑप्शन सी में आपका 16,250 दिया हुआ। ध्यान रखना है, यहाँ पे ए का हिस्सा एक बार दिया है तो ए हमारा यहाँ पे अनुपात में 72 आ रहा है। 72 की वैल्यू 36,000 दी है, तो ए की वैल्यू हमने निकाल ली और हमसे पूछा गया कुल, तो कुल हमारा कितना है, 325। तो 325 की वैल्यू निकालना है, मतलब 325 से आप क्या कर दीजिए, गुणा करा दीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लिया है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि समीना, महिरा और कियारा ने एक जो डीवीडी है, एक कैसेट जो है 578 रुपये में किराए पर लिया है। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक तो हमारी समीना है, दूसरी माहिरा है और तीसरी आपकी कियारा है। और इन्होंने एक डीवीडी 578 रुपये में लिया है। तो ये 578 रुपये हम यहाँ पे अलग लिख ले रहे हैं, इसका क्या करना है वो हम बाद में देखेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है इन्होंने क्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे और 14 घंटे का इसका प्रयोग किया। यानी समीना ने जो है 8 घंटे प्रयोग किया है और जो आपकी माहिरा है वो 12 घंटे प्रयोग किए हैं और जो आपकी कियारा है वो आपकी 14 घंटे प्रयोग किए हैं। तो बताना है उसमें हमें कुल किराए में से कियारा का कितना किराया होगा। यानी 578 रुपये में ये डीवीडी लेके आई हैं और इन्होंने 8 घंटे, 12 घंटे और 14 घंटे के रूप में इसको यूज किया है। तो जिस हिसाब से आप यूज़ करेंगे उसी हिसाब से आपको किराया देना होगा। तो 8 घंटे 12 घंटे में यूज किया तो इनका अगर हम छोटा सा जो अनुपात निकालें तो ये 2 चक्कू 8 आएगा, 2 छंग 12 आएगा और 2 सत्ते 14। तो समीरा, माहिरा और कियारा ने जो यूज़ करने का अनुपात है वो 4:6 यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब हमसे कियारा का पूछा गया तो कियारा का बताने के लिए क्या करना है, जो भी आपको टोटल पैसे दिए हैं 578 लिखिए, उसमें से कियारा के हिस्से से गुणा कर। तो कियारा का हिस्सा कितना है, कियारा का हिस्सा आपका 7 है, तो 7 से आप गुणा करा दीजिए और डिवाइड कर दीजिए टोटल से। तो 7 6 13 4 17 से आपको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब इसको हम देखते हैं करता कि नहीं करता। तो 17 3 51 और इसमें बचेगा 6 और ये 68 हो जाएगा। तो 17 चक्कू 68। तो कियारा का जो हमारा यहाँ पे वैल्यू आ रही है 34 × 7 गुणा कराइए तो 7 चौके 28 हो जाएगा और 7 3 21 2 23 हो जाएगा। यानी जो कियारा को पैसे देने पड़ेंगे वो 238 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो ऑप्शन ए में आपको यहाँ पे कियारा का 238 मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे साझेदारी का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।